पंडित आत्मदेव जी शर्मा जितने विद्वान हैं, द्वितीय सूर्य के समान हैं, ठीक उसके विपरीत ये उनकी पत्नी धुंधली देवी। भाई धर्म पत्नी नहीं, पत्नी, क्योंकि बताया है पत्नी और धर्म पत्नी इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ध्यान से सुनिएगा भाई, पत्नी में और धर्म पत्नी में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर है महाराज। भाई पत्नी किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं और धर्म पत्नी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति को धर्म से जोड़ दे। भाई धर्म पत्नी जो अपने पति को धर्म से जोड़ दे, भगवान की राह पर चला दे, भगवान से जोड़ दे, वो कहलाती है धर्म पत्नी। और पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी उसे कहते हैं महाराज, पत्नी वो है जो अपने पति को ब्यूटी पार्लर तक लेकर के जाती है महाराज, खूब लाली लिपस्टिक लगवाए, खूब क्रीम पाउडर लगवाए, खूब डेंटिंग पेंटिंग करवाए, तो वो होती है पत्नी। और जो धर्म से जोड़ देती है वो होती है धर्म पत्नी। तो महाराज यहाँ ग्राम बोर्ड रैयत में सभी धर्म पत्नियां हैं, सब अपने पति को धर्म से जोड़ के रखती है। इसी बात पर मुझे याद आया, महाराज जो धर्म से जोड़ती है वो होती है धर्म पत्नी। उन्होंने कहा भैया एक बार हमारी भागवत चल रही थी खरगोन, उन्होंने कहा अच्छा महाराज, एक माता जी रोज आती है और रोज कथा सुनती। अब हम कथा में कह देते थे कि भैया धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को धर्म से जोड़ दे, धर्म की राह पर चलाए, भगवान से जोड़ दे, भगवान की कथाएं सुनाए। और एक दिन कह दिया कि एक काम करना, जो धर्म पत्नियां यहाँ आती है वो घर जा करके खाना भोजन बनाने के बाद में, अब जिनके पति बेचारे नहीं आ पा रहे कथा में, उनको वो घर पे अपनी पत्नियां घर पे कथा सुना दे। तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज ठीक है। अब 4 दिन बीते, 5वें दिन भैया मिस्टर और मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों आ गए कथा में। हमने देखा, उन्होंने कहा महाराज आज तो बड़े वाह, आज तो क्या बात है भाई, रोज तो आप अकेली आती थी माता जी, आज तो अपने पति देव को साथ में लेकर के आई। तो पति बेचारा पीछे से धीरे से मुस्कुरा के बोला उन्होंने कि गुरुजी, अरे गुरुजी यहाँ 1 बजे से 4 बजे तक सुनना ठीक है, क्योंकि आप जो सुनाते हो मैं दिन भर काम करके आता हूँ थका हारा, और घर आकर के जब सोता हूँ भोजन करके खाना खाने के बाद में, तो ये श्रीमती जी रात को 1 बजे से 4 बजे तक सुनाती है, तो उससे अच्छा है कि दिन में ही सुन ले महाराज।